Assalamu alaikum. Our today's topic is chemical properties of acids. In the beginning of this chapter, students, we had discussed about the physical properties of acids. मैं हमको भी repeat कर देती हूँ कि acids are corrosive in nature, they are sour in taste, they are very good electrolytes. When the electricity is passed through them, they are very good conductors of electricity, and they turn the blue litmus paper red. ये तो थी physical properties. लेकिन chemical properties उनकी क्या है? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी रिएक्शन विद मेटल्स. रिएक्टिविटी की बेस पे हम मेटल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. और ये जो तीनों टाइप की जो मेटल्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव करती हैं एसिड के साथ. सो जो एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे ग्रुप 1 की मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, दे आर वेरी रिएक्टिव. लिथियम, वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि उनको डायरेक्टली तो हम एसिड से रिएक्ट नहीं करते. वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. सो जब हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स. अगर आप लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हैं, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती डाइल्यूट एसिड से, तो हम उनकी भी बात नहीं करते. जब हम जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को डिस्कस करें और हम कहते हैं कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म दिस दिस दिस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड्स. ये बात आपने याद रखनी है. सो इफ वी हैव अ डाइल्यूट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, it reacts with magnesium metal. The product would be salt and hydrogen gas. Magnesium sulfate would be formed, this magnesium along with sulfate, and hydrogen gas will be evolved out. This arrow is showing that hydrogen is being evolved out. Magnesium sulfate is a salt which is white in color, और जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक जो उसका एक्वस सोल्यूशन बनेगा. ये सॉलिड थी मेटल और ये आपके पास डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन था. समझ आया? इसी तरह से अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं जिंक मेटल से, तो आपके पास बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. यहाँ पर आप इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, ZnCl2 बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी evolved out. So this is the reaction of metals with acids. हमेशा याद रखें, whenever a dilute acid reacts with a moderately reactive metal, the product would be salt and hydrogen gas. ये हमेशा आपने याद रखना है. अगर आपको इवन पेपर में भूल भी जाए कि मेटल के साथ रिएक्ट करना था तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो आपने सबसे पहले जनरल रूल याद रखना है कि जब भी किसी मेटल को किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनना है. सो आप उसका जो रिस्पेक्टिव साल्ट है वो और हाइड्रोजन गैस लिख लें, उसके बाद उस इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं. सो आपने ये याद रखना है. इसी तरह से जो सेकेंड रिएक्शन है वो है रिएक्शन with carbonates and bicarbonates. जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप रिएक्ट करें सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, आपके पास बनेगा कैल्शियम सल्फेट साथ वाटर और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी. कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब भी एसिड रिएक्ट करेगा, साल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. और इसी तरह से अगर आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम यूं लिखते हैं CaHCO3 होल ट्वाइस. कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको 2 बाइकार्बोनेट आयंस उसके साथ जुड़ेंगे. और आप यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपके पास बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. आपने ये जनरल रूल याद रखना है, whenever carbonates and bicarbonates react with dilute acids, the product would be salt, water and carbon dioxide. So अब हम इनको बैलेंस कर लेते हैं. कैल्शियम के साथ 2 क्लोराइड लगे हैं तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, और 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 4, ये 2H2O हो गया, और
कार्बन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे हम ये लिखेंगे इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बैलेंसिंग इक्वेशन, ये भी आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा इक्वेशंस को लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद बेसिस। This would be the third reaction. Whenever acids react with metal oxides or metal hydroxides, NaOH, KOH, potassium hydroxide, sodium hydroxide, they are bases. So whenever acids react with bases, the reaction is called neutralization reaction and the product is salt and water. ये सब की आपने जनरल जो उनका रूल है वो याद रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए याद करना और जो इक्वेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। सो दिस वुड बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, इट विल बी फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विद वाटर, salt and water is the product. इसी तरह से अगर आप लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, दिस इज अ बेस, मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, बोथ कैन एक्ट एज बेस। कॉपर ऑक्साइड को आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बनता है कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड जो हम आम घर में एडिबल जो साल्ट है इस्तेमाल करते हैं, ये वाइट कलर का होता है, पानी में आप इसको डिजोल्व करते हैं वैसे वाइटिश सा सोल्यूशन बनता है, कलरलेस हम उसको सोल्यूशन कह सकते हैं। कॉपर सल्फेट जब आप इसको पानी में डिजोल्व करते हैं बहुत खूबसूरत ब्लू सोल्यूशन बनता है। ये कॉपर सल्फेट को आम गुफ्तगू में हम नीला थोथा भी कहते हैं। ये ब्लू सोल्यूशन होता है। जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़े खूबसूरत कलर्स हमें नजर आते हैं। ये भी एक्वा सोल्यूशन है, कलरलेस सोल्यूशन बनता है। होपफुली यू गॉट इट। देन next reaction is reaction with sulfides and bisulfides। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, तो हमने कहा डाइल्यूट एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस salt, water and carbon dioxide gas. In the same way, when a dilute acid reacts with metal sulfides and bisulfides, the products are salt, water and sulfur dioxide. जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स थे तो गैस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स हैं तो गैस कौन सी होगी? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। Salt and water same. We have calcium sulfide reacting with dilute HCl. The product would be salt, that is calcium chloride plus water plus SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड Cl2 बन रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड SO2 and H2 इक्वेशन इज बैलेंस्ड। दिस इज कैल्शियम सल्फाइड। अगर हम बाइसल्फाइड की बात करें NaHSO3, इसको आप HCl से रिएक्ट करें, आपके पास बनेगा सोडियम क्लोराइड, देन वाटर, देन SO2। सो साल्ट्स बनेंगे, वाटर बनेगा, साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। होपफुली यू गॉट इट। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। फिफ्थ रिएक्शन विद सल्फाइड्स। पहले हमने सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स की बात की, अब हम सल्फाइड्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रिएक्ट करते हैं आयरन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड से। जैसे हमने कहा कि मेटल हाइड्रोक्साइड से मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा एसिड तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मेटल ऑक्साइड से या मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा साल्ट एंड वाटर बनाएगा।
मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मेटल सल्फाइड या मेटल बाइसल्फाइड से रिएक्ट करेगा एसिड, तो प्रोडक्ट में हमेशा साल्ट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इसी तरह से व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स के साथ जब भी रिएक्ट करेगा एसिड, द प्रोडक्ट वुड बी साल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो अगर आपको वैसे भूल भी जाए तो आप जिस जिस चीज से वो रिएक्ट कर रहा है उसको ध्यान में रखें तो भी आपको याद आ सकता है कि कौन सी गैस बनाएगा। सो आयरन सल्फाइड हमारे पास है, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल मेक अ साल्ट दैट इज FeSO4। इसको आयरन 2 सल्फेट भी कहते हैं और इसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर का साल्ट बनेगा और साथ आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। सो दीज आर द 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स जो जनरली हम